हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। ये जो लेक्चर है आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से समझ लीजिए आपको कम से कम 2 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर दिखेंगे। ठीक है जी। ये जो लेक्चर है किसके ऊपर है? अल्फ़ाबेट सीरीज़ के ऊपर है। ठीक, अल्फ़ाबेट्स के ऊपर है। अब देखिए, आप लोगों ने नंबर टेस्ट किया, नंबर एंड सीक्वेंस एंड सीरीज़ करा। ठीक है जी। उसके बाद जो भी हमने टॉपिक करे, खास करके पहले जो दो हैं वो अगर हम बात करें वो एक दूसरे के साथ मिलते थे। ठीक है जी। नंबर टेस्ट और सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है। बाकी भी जो थे वो भी लॉजिकल बेस थे, पर मैं अगर स्पेशली बात करूं नंबर टेस्ट और सीक्वेंस एंड सीरीज की, उसमें हम स्पेशली क्या देखते थे? एक सीरीज, एक पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, एक पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। ठीक है। पूरी सीरीज को पूरे टेबल का पैटर्न देखते थे हम। ठीक है। और उसकी जो मिसिंग आइटम थी वो हम फाइंड आउट करते थे पैटर्न को देखते हुए कि नंबर्स में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहे हैं, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। पैटर्न को हम क्या करते थे? ट्रैक करते थे। पैटर्न को देखते हुए फिर फाइनल आंसर पे हम लोग पहुंचते थे। ठीक है जी। फिर हमने एक टॉपिक किया, नंबर जो मिसिंग फिगर्स होती थी, इंसर्टिंग मिसिंग करेक्टर। ठीक है जी। उसमें भी क्या होता था, आपको 2 से 3 आपको इक्वेशंस दी होती थी। कभी सर्कल दिए होते थे, कभी प्लस की आपको एक इक्वेशन टाइप दी होती थी। ठीक है। फिर हम उसको क्या करते थे? ट्रैक करते थे ये क्या हो रहा है एक्चुअल में ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनमें क्या प्रोसेस, एक जो कॉमन चीज है वो क्या है। ठीक है जी। उसी के बेस पर लॉजिक लगाते हुए हम क्या करते थे? मिसिंग करेक्टर जो होता था उसको फाइंड आउट करते थे। ठीक है जी। मिसिंग करेक्टर फाइंड आउट करते थे। उसके बाद जितने भी हमने टॉपिक करे सभी में ये होता था कि हम क्या करते थे? पैटर्न फॉलो करते थे। अब यहां पर आते हैं, अल्फाबेट सीरीज में भी हमें क्या करना है? पैटर्न क्या फॉलो किया जा रहा है उसको हमने यहां पर क्या करना है? ट्रैक करना है। ठीक है जी। पैटर्न को ट्रैक करना है हमने, किस तरीके से पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। ठीक है। और हमारी जो क्वेश्चन है उस पर क्या पैटर्न फॉलो होगा, उस पर क्या आंसर आएगा। जो प्रीवियस इक्वेशंस पर सीरीज पे पैटर्न अप्लाई जो हुआ है वही पैटर्न हम क्या करेंगे? अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। ठीक है जी। लॉजिक लगा के क्या करेंगे? देखिए, तभी तो सब्जेक्ट का नाम लॉजिकल रीजनिंग है। मैं आपको हर लेक्चर में बोलता हूँ लॉजिकल रीजनिंग इसीलिए है कि देखिए ये बिल्कुल ही क्या हो गया, अनसर्टेन सिचुएशन आपके सामने खड़ी कर दी गई, जिसको देखते हुए आपको क्या करना है? प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है। ठीक है जी। ठीक है। अब ऐसे ही यहां पर हमें आपको एक चीज आनी चाहिए, अल्फाबेट सीरीज को करने से पहले आपको एक चीज जरूर आनी होनी चाहिए, A to Z आपको पूरा पता होना चाहिए। याद है जी? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है जी। ए से लेकर जेड तक हमें सारी आनी चाहिए। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, चाहे आप लिखना है तो लिख सकते हो। मैंने अपने सामने नोटबुक पर ए से लेकर जेड तक काउंटिंग, तो नंबर अल्फाबेट्स हैं वो सारे लिख लिए हैं, और उनके नंबर्स जो हैं वो भी लिख लिए हुए हैं। ठीक है जी। आपको पता है 26 नंबर्स होते हैं। पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में सारे लिख लीजिए। ए का नंबर कितना है? 1। ठीक है जी। बी का नंबर कितना है? 2। ऐसे 1 to 26 आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ठीक है जी। ए का नंबर कितना है? 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, ऐसे सभी का आप लिख लोगे। ठीक है जी। उसके बाद आपको एक रिवर्स काउंटिंग भी लिखनी है।
फिर रिवर्स काउंटिंग भी लिखनी है। Z1 उसके पीछे क्या है y कितना है 2 है, ऐसे रिवर्स काउंटिंग चलेगी। ठीक है जी, इसका भी हमें इस्तेमाल करना पड़ सकता है क्वेश्चंस में। ठीक है जी, इसलिए मैं अपने क्वेश्चन को, क्योंकि इस लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, इसीलिए क्योंकि मैं एक एक चीज क्या है, अगर मैं बार बार ABCD आपको एक्सप्लेन करता रहूं या फिर मैं अपने दिमाग में याद करूं, इससे पहले मैंने पहले ही अपना इंतजाम कर लिया है कि कैसे मेरा टाइम सेव हो। ठीक है जी, तो A से लेकर Z तक एक सेपरेट आप क्या करें, पेज पर, पेपर पर, अपनी नोटबुक पर लिख के रख लीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, चाहे आप इस टाइम अपनी वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, A से लेकर Z तक पूरी की पूरी A to Z सारे अल्फ़ाबेट्स लिख लीजिए, उसके नंबर्स भी डिनोट कर दीजिए और रिवर्स काउंटिंग भी आप दे दीजिए। ठीक है जी, और फिर हम क्या है साथ साथ सम को जल्दी और थोड़ी सी स्पीडी फॉर्म में करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरी कोशिश यहाँ पर यही होगी कि आपको ऑलमोस्ट हमारे मटेरियल के सभी क्वेश्चन करवा दिए जाएं। ठीक है जी, सभी क्वेश्चन आपको यहीं पर ही करवा दिए जाएं कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या है प्रैक्टिस रिवीजन कर पाएं, जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं उसकी आप आराम से रिवीजन कर पाएं। ठीक है जी, आपको ज़्यादा मेहनत सेल्फ स्टडी में करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज मिस्टिफाई is coded as NZTUJGZ, Z बोल देते हैं इसे। ठीक है जी, नाउ हाउ इज NEMESIS कोडेड इन दैट लैंग्वेज। अब क्या है, आपको एक लैंग्वेज दी हुई है, उन्होंने अपनी, देखो कई बार क्या होता है हम कोडिंग अलग यूज करते हैं। ठीक है, कोडिंग और दो होते हैं ना, कोडिंग एक डिकोडिंग। कोडिंग क्या होता है, मैंने अपनी बात को आपके सामने रख दिया। ठीक है, मैंने आपको एक मैसेज कन्वे करने के लिए मैसेज को क्या किया, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और आपको ट्रांसफर कर दिया, रिमिट कर दिया, सेंड कर दिया। और आपने क्या किया, अपनी जो भी आपको समझ थी, अपनी समझ के अकॉर्डिंग, समझ के अनुसार आपने उसको क्या किया, डी कोड कर दिया, दैट इज डी कोडिंग। अब मिस्टिफाई को हमने डी कोड कर दिया हुआ है किसमें, NZTUJGZ। ठीक है, Z बोलूंगा मैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, डी कोड कर दिया। अब हमें इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए NEMESIS को डी कोड करना है। ठीक है जी, इसी लैंग्वेज में डी कोड करना है। ठीक है, अब उससे पहले, डी कोड करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए, जो हमारे को क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन बनाने वाले ने मिस्टिफाई को क्या लॉजिक यूज करके, क्या पैटर्न फॉलो करके इसको NZTUJGZ में कन्वर्ट किया है। ठीक है जी, क्या पैटर्न फॉलो करके इसमें कन्वर्ट किया है, डी कोड करा है। और हम भी फिर क्या करेंगे, NEMESIS को डी कोड करेंगे उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। ठीक, तो चलिए रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो किया है। MYSTIFY, मिस्टिफाई। ठीक है, और इसको किस में कन्वर्ट किया है हमने, NZTUJGZ। ठीक है जी, एक एक करके आपको अल्फाबेट अंडरस्टैंड करना होगा, एक एक करके। ठीक है जी, अब चलिए एम के बाद क्या आता है, एन आता है। ठीक है जी, एम के बाद एन आता है। ठीक है जी,
वाई, अब वाई के बाद क्या आता है जेड, ठीक है जी। एस के बाद क्या आता है टी के बाद एस टी यू, ठीक है यू, आई के बाद जे, एफ के बाद जी, वाई के बाद जेड। इसका मतलब क्या है, ये पैटर्न क्या फॉलो किया हुआ है, ये जो मिस्टीफाई है इसको जो डी कोड किया है, क्या रूल बना के, क्या रूल फॉलो करके, नेक्स्ट करेक्टर, नेक्स्ट करेक्टर, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेक्टर लेंगे, नेक्स्ट अल्फाबेट लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट अल्फाबेट लेंगे अपनी कोडिंग को डी कोड करने के लिए, जो भी हमारे पास नाम दिया होगा हमें उसको हम डी कोड करेंगे, लैंग्वेज को डी कोड करेंगे नेक्स्ट करेक्टर में, ठीक है जी, हर अल्फाबेट को। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, क्वेश्चन हम लिखेंगे ब्लैक पेन से, एन ई एम ई एस आई एस, ठीक है जी, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो चलिए फिर आंसर पे चलते हैं। आंसर हमारे पास क्या है, आंसर अब हमने क्या लिखना है, नेक्स्ट करेक्टर लेना है, ठीक है जी। एन के बाद क्या आता है ओ, ठीक है जी, ई के बाद एफ, एम के बाद एल एम एन, ठीक है जी एन, ई के बाद एफ ई एफ, एस के बाद टी, आई के बाद जे, एस के बाद एस टी, ठीक है जी टी, ठीक है जी। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर है हमारा, ओ एफ एन। अब देखिए आपको पहले खुद ब खुद पता लग जाएगा। अब देखिए ओ एफ एन तो कोई है ही नहीं, सिर्फ बी ऑप्शन ही है, ओ एफ एन एफ टी जे टी। तो लीजिए ये हमारा आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है जी, हमारा आंसर क्या हो गया बी। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रीड किया कि क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा है, क्या रूल फॉलो किया जा रहा है लैंग्वेज को डी कोड करने के लिए, लैंग्वेज को डी कोड करने के लिए। अब उसी पैटर्न को हमने फॉलो कर दिया, बस अपनी अपनी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन था, ये उन्होंने बताया था, हिंट हमें काइंड ऑफ हिंट दिया होता है कि भाई ये आपके पास, हमने इससे इस मिस्टीफाई को इसमें कन्वर्ट किया है, मिस्टीफाई को इसमें कन्वर्ट किया है। अब आप हमारे हमारी कोडिंग को अंडरस्टैंड करते हुए क्या करिए, हमारी कोडिंग को अंडरस्टैंड करते हुए क्या करिए, हमारे इस क्वेश्चन को आंसर में इसका आंसर बताइए। अब जैसे आपको, अगर कई बच्चों ने अगर ब्लॉग के बारे में सुना हुआ है, ठीक है जी, तो क्या होता है ब्लॉग में, अब बने बनाए कई बार आपको ब्लॉग मिल जाते हैं फ्री में, गूगल की तरफ से आपको कई वेबसाइट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिल जाते हैं। तो आपको क्या है, उनकी HTML की आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हो, उनकी बनी बनाई वेबसाइट, जो वेबसाइट अलग होती है वैसे तो, वेबसाइट की तरह ही होता है ब्लॉग जो होते हैं, ठीक है, वो ब्लॉग को आप क्या कर सकते हैं, अपनी इस्तेमाल में ला सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी, कोई खर्चा नहीं होता उसका। अगर आप थोड़ी सी उसमें क्या करें, सिर्फ कोडिंग जानते हैं, कोडिंग नहीं भी जानते फिर भी हो सकता है वो काम, ठीक है जी। बस क्या करना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, जैसे हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं हल्की सी, ठीक है जी, कि वही पैटर्न को देख रहे हैं, उन्होंने क्या पैटर्न फॉलो किया हुआ है, लॉजिक लगा रहे हैं। तभी तो कह रहा हूँ मैं शुरू से ही, पहले लेक्चर से ही बोल रहा हूँ लॉजिकल रीजनिंग के, कि ये लॉजिकल रीजनिंग का सब्जेक्ट ऐड करने का सबसे बड़ा पर्पस ही यही है कि इंस्टीट्यूट चाहता है कि हमारे बच्चों की जो थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग है ना, एक मेंटल एबिलिटी है, वो स्ट्रांग हो, ठीक है ना, रीजन पता हो, ये नहीं कि रट्टे मार के जैसे ग्रेजुएशन में प्लस 2 में
रट्टे मार के नंबर नंबर लेके आके इंटेलिजेंट कहलाए जाते हैं बच्चे। वो हम वाकई उसको दिखाना चाहते हैं कि भाई तुम्हारा कितना दिमाग चलता है, ठीक है जी, कि आप भेड़ बकरियों की तरह, गधों की तरह रट्टे मार के यहाँ तक तो पहुँच गए हो। अब आपको इंसान, अब हम बनाएंगे, इंसान हम बनाएंगे आपको, ठीक है ना। कैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एक्चुअली में बोलते हैं किसको है वो बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूट यही आपको बताने की कोशिश कर रही है अपने बहुत अच्छे रवैये से, ठीक है जी। इसको आप ये मत सोचिए कि गलत है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। अभी से ही आपको टफ चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है जी। टफ नहीं है, आपके सामने है कि बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ टैप इज कोडेड एज SZO, ठीक है जी। टैप को किस तरीके से कोड किया गया है, डिकोड किया हुआ है SZO में, तो फिर फ्रीज को बताइए क्या आंसर होगा इसका, इसको कैसे कोड करो, इसको डिकोड कैसे करोगे, ठीक है जी। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है टैप, सॉरी पैटर्न हमें दिया हुआ है, टैप को किस में कन्वर्ट किया गया है, SZO में, ठीक है। तो चलिए अब आंसर चेक करते हैं। अब अगर टी से अगला क्या होता है, टी से अगला हमारा होता है, नेक्स्ट करेक्टर होता है हमारा TU, नेक्स्ट तो है नहीं, इसका मतलब है, ठीक है जी। अब टी से अगर पिछला प्रीवियस करेक्टर देखा जाए, पास्ट पिछले क्वेश्चन में क्या था, नेक्स्ट करेक्टर, अब इसमें क्या है, टी से पिछला करेक्टर कौन सा होता है, टी से पिछला करेक्टर होता है बच्चों S का, ठीक है जी। और A से पिछला करेक्टर कौन सा होता है, Z का। P से पिछला करेक्टर कौन सा होता है, O का। तो क्या यही है आपके सामने है, तो हमने इनकी चोरी पकड़ ली, इनकी जो कोडिंग थी उसको डीकोड कर दिया, ठीक है जी, पर्दा फाश कर दिया इनकी डिकोडिंग का, करेक्ट है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर अल्फ़ाबेट्स देख रहे हैं बच्चों, मेरा काम ABCD तो आप लोगों को आती है, ठीक है। अब आप मेरी ABCD तो चेक करने बैठे नहीं कि सर को ABCD आती कि नहीं, ठीक है, ठीक है, ये तो आपको भी पता ही है। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाने बैठा हूँ, ठीक है ना। अब मैं बी से पहले क्या आता है मैं आपको जल्दी में इस चक्कर में पड़ जाऊँगा, इस चक्कर में पड़ जाऊँगा तो कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा समय मेरा टाइम लग जाएगा और टाइम आपका वेस्ट होगा, ठीक है जी। मेरे से ज़्यादा आपके टाइम की कीमत है, इसलिए हम उसकी अहमियत जानते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा कंटेंट मटेरियल दिया जाए कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपका 1 मिनट भी वेस्ट हुआ है, ठीक है। हम आपके एक एक मिनट की कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन था फ्रीज, FREEZ और ZE, ठीक है जी। करें जी कन्वर्ट। अब क्या है, अब प्रीवियस करेक्टर, F से पिछला कौन होता है, E से पिछला करेक्टर क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, Q, और E से पिछला D, ये भी D हो गया। और Z से पिछला कौन सा होता है, A होता है, और E से पिछला D। अब देखिए एक चीज़ और है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है जी। EQDD, सॉरी Z से पिछला, अगला नहीं पिछला है Y, ठीक है जी। EQDDYD, ठीक है जी। तो ये, और एक चीज़ और है, देखिए बहुत कम केसेस होते हैं जब आपसे कोई बीच वाली ऐसी गलती हो गई है और वही ऑप्शन का आंसर दिया हो, ठीक है। अब देखिए मेरे से छोटी सी गलती हो गई थी, मैंने Z से नेक्स्ट ले लिया, लेना कौन सा था, प्रीवियस करेक्टर लेना था, प्रीवियस अल्फ़ाबेट लेना था, ठीक है। तो फिर भी क्या हुआ,
आंसर मिल गया, क्योंकि ई क्यू डी डी वाला तो कोई ऑप्शन था ही नहीं इसके अलावा, डी के अलावा। ठीक है, तो देखिए बड़े ही मज़े से, बड़े ही प्यार से, आसानी से हमने क्या किया, इनके पिछला क्वेश्चन क्या था, पिछले क्वेश्चन में नेक्स्ट करेक्टर था। ठीक है, इसमें क्या है, प्रीवियस करेक्टर। ठीक है, अब धीरे धीरे वन बाय वन थोड़ा सा हम आगे बढ़ते जाएंगे और चलते जाएंगे। ठीक है जी, डिफिकल्ट थोड़ा थोड़ा होता जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है कि मतलब बीच में 2 छोड़ के, 4 छोड़ के, 3 छोड़ के किसी और पैटर्न बीच में अलग है, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन ए सर्टेन कोड सिक्किम, कोड है जिसको सिक्किम को क्या राइट किया गया है, CHLJJL। ठीक है जी, और अब बताइए कि ट्रेनिंग को आप कैसे कोड करोगे। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, सिक्किम को डी कोड करना है। सिक्किम को इस तरीके से डी कोड किया हुआ है, सिक्किम को किसमें डी कोड किया हुआ है, इसमें। अब हमने इनका पर्दाफाश करना है कि भाई इन्होंने क्या पैटर्न फॉलो किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या पैटर्न फॉलो किया हुआ है जिससे सिक्किम जो है इसमें कन्वर्ट हुआ है। करेक्ट है जी, बिल्कुल करेक्ट है सर। तो चलिए फिर देखते हैं, सिक्किम का पहला अक्षर क्या है, एस। ठीक है जी, एस को, एस से अगला इनका कौन सा है, टी, इसका मतलब है नेक्स्ट है। उसके बाद आई, आई के बाद क्या होता है, आई के बाद क्या होता है, जे। ठीक है जी, ये क्या हुआ, एक हमने नेक्स्ट करेक्टर लिया है। ठीक है जी, एस के बाद टी, हमने नहीं, इन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, और आई के बाद क्या होता है, अगर एक करेक्टर अगला चले, जे, आई के बाद जे होता है, इन्होंने कौन सा लिया हुआ है, एच। आई से पिछला अक्षर, तो आई का पिछला अल्फाबेट कौन सा होता है, पिछला एच होता है। ठीक है, आई से पिछला होता है एच। ये नेक्स्ट हो गया, ये प्रीवियस, एक नेक्स्ट एक प्रीवियस। ठीक है, अब अगला चलते हैं, के। अब के के बाद क्या लिया हुआ है, एल, जे के एल। फिर उसके बाद अगला क्या है, अगला भी के है। ये इसका मतलब है ये एक एक और लिया हुआ अल्फाबेट लिया हुआ है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया जी। ठीक है, अब के के बाद क्या लिया हुआ है, जे। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप रीड कर रहे हो, चाहे पूरे को भी करके देख लो। एक एक करेक्टर क्या होगा, नेक्स्ट, एक क्या होगा, प्रीवियस, एक अगला करेक्टर या अल्फाबेट कह सकते हो। और ये पिछला, एक अगला एक पिछला, एक अगला एक पिछला। अब ये पैटर्न चलता जाएगा, चाहे आप दिखना चाहते हो पूरा तो आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए एस आई, पहले एस आई को चलें। एस का नेक्स्ट कौन सा होता है, टी, सही है जी। उसके बाद आई, आई से पिछला कौन सा होता है, एच। के, दो के हैं, एक के के बाद क्या होता है, के एल। ठीक है जी, और के से पहले क्या होता है, जे के, जे। ठीक है जी, उसके बाद आई, आई क्या होगा, नेक्स्ट। आई से अब आई में क्या होना है, नेक्स्ट अगले वाला। ठीक है, दो दो का लूप है ना, दो दो का ग्रुप है, तो आई, आई के बाद क्या होगा, आई जे, जे। ठीक है जी, और एम से पहले क्या होता है, एल। सही है, मतलब हमने यही लिया था। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम जो हमारा क्वेश्चन है उसको फाइनल आंसर देते हैं। हमें डी कोडिंग पता लग गई कैसे करनी है, टी आर ए
आई एन आई एन जी, ठीक है जी, ट्रेनिंग। अब दो दो का होगा, ठीक है जी, एक अगला अक्षर एक पिछला अक्षर, एक अगला अक्षर एक पिछला अक्षर। टी के बाद क्या होता है? टी के बाद बच्चों होता है टी यू, ठीक है जी। आर से पहले क्या होता है? आर से पहले होता है क्यू, ठीक है जी। आर से पहले क्या होता है? क्यू। ए के बाद क्या होता है? बी। आई से पहले क्या होता है? आई से पहले होता है एच। एन के बाद क्या होता है? एन ओ, ठीक है जी। एन के बाद क्या होता है? ओ। आई से पहले क्या होता है? आई से पहले हमारा होता है बच्चों एच, ठीक है जी। एन के बाद क्या होता है? एल एम एन ओ, ठीक है जी। और जी से पहले क्या होता है? एफ। तो ये हमारा फाइनल हुआ आंसर। ठीक है जी, क्या आंसर हुआ? यू क्यू बी एच, यू क्यू बी एच ओ एच ओ एफ, मतलब बी। थर्ड का आंसर क्या हुआ? बी, ठीक है जी, करेक्ट है। समझ आया? पहले क्वेश्चन में क्या किया? पहले क्वेश्चन में जो किया था उसमें हमने जो एग्जांपल थी वो क्या था? एक नेक्स्ट करेक्टर, फिर एक पिछला करेक्टर, अब एक आगे एक पीछे। सही चल रहा है जी? ठीक है, सही चल रहा है। पहले एक आगे वाला किया, फिर एक पीछे वाला किया, फिर एक आगे एक पीछे, ठीक है जी, करेक्ट है जी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब क्या है? सर्टेन कोड मेंशन, मेंशन को किस तरीके से लिखा गया है? एल एन ई आई टी एन ओ। अब हमें क्या करना है? पैटर्न को राइट करना है, मतलब पैटर्न को डी कोड करना है, ठीक है। तो चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। एम ई एन टी आई ओ एन, ठीक है, ओके है। अब चलिए देखते हैं क्या हो क्या रहा है, ठीक है। आंसर क्या है इसका? आंसर है, मतलब ये वाले का आंसर क्या है? एल एन ई आई टी एन ओ, ठीक है जी, करेक्ट है। अब चलिए देखते हैं कि फिर वो नेक्स्ट प्रीवियस और ऐसा कुछ चल रहा है। एम से पिछला कौन सा होता है? एम से पिछला एन होता है, नहीं है। अगर दो पहले की बात करें, एल मतलब एम से दो पहले कौन सा होता है? एल होता है, ठीक है, ये तो चलो ठीक है। अब ई से दो पहले तो सी होता है, मतलब नेक्स्ट वाला भी नहीं है, प्रीवियस वाला भी नहीं है, नेक्स्ट वाला भी नहीं है। अब ये तीनों नहीं है, पहले जो तीन तीन एग्जांपल करी उस तीनों टाइप का बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। पहले हमने किया नेक्स्ट करेक्टर वाला, फिर प्रीवियस करेक्टर वाला, फिर एक अक्षर एक अल्फाबेट आगे एक पीछे, तीनों एग्जाम्पल में से कोई भी नहीं है। अब ये चौथा बिल्कुल हट के क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब आपको क्या समझ आ रहा है बच्चों? देखिए जरा, क्वेश्चन को ध्यान से घुस के देखिए, क्वेश्चन के अंदर घुस के देखिए, ठीक है। क्वेश्चन को बिल्कुल करीबी से देखिए, समझ आ रहा है? देखिए जरा, एक चीज नोट कर रहे हो? एम, एम के, एम से एक पहले है एल, ठीक है, एक अल्फाबेट पहले है एल, एल एम, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? फिर ये दो अक्षर क्या हो गए? उल्टे हो गए। ई एन था, क्या हो गया? एन ई हो गया,
ये 2 अक्षर थे ई एन, ये क्या हो गया एन ई हो गए। फिर ये 2 अक्षर थे टी आई थे, ये क्या हो गए आई टी हो गए। फिर ये 2 अल्फाबेट एन ओ एन थे, ये क्या हो गए एन ओ हो गए। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है, रूल क्या हुआ, इस क्वेश्चन की डी कोडिंग का रूल क्या हुआ, पहले नंबर पे जो पहला करेक्टर होगा उससे एक प्रीवियस लेना है, ओनली इन फर्स्ट करेक्टर। फर्स्ट करेक्टर में प्रीवियस करेक्टर लेना है बस, और फिर 2 अल्फाबेट को दो के ग्रुप को हमें क्या करना है, 2 के ग्रुप को हमें क्या करना है, रिवर्स सेटिंग करनी है, उसकी रिवर्स सेटिंग करनी है। ठीक है जी, रिवर्स सेटिंग करनी है हमें। तो चलिए पैटर्न को लगा देते हैं अब। पी ए डबल टी ई आर एन, ठीक है जी, करेक्ट है। पी से पिछला कौन सा होता है, एल एम एन ओ, ओ होता है, ठीक है जी, ओ होता है। अब तो कुछ चक्कर ही नहीं है, अब 2 का ग्रुप उठाते जाओ। ए टी है, इसको क्या कर दो टी ए कर दो, टी ई है, इसको क्या कर दो ई टी कर दो, आर एन है, इसको क्या कर दो एन आर कर दो। ठीक है जी, हो गया जी आंसर, ओ टी ए, ओ टी ए ई टी, ओ टी ए ई टी, ई टी एन आर। तो आंसर है ओ टी ए ई टी एन आर। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर है सी, फोर्थ का आंसर सी करेक्ट है जी। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। क्या किया, पहले हमने देखा नेक्स्ट करेक्टर, प्रीवियस करेक्टर, एक आगे एक पीछे तो नहीं है। ठीक है, चौथे में क्या हुआ, एक अलग टाइप का आया कि भाई ये कुछ हटके ही है। ठीक है जी, कुछ हटके क्वेश्चन है। हटके क्या किया इन्होंने, उल्टे किए हुए हैं, 2 का ग्रुप बना के उनकी शीशे की तरह उल्टा सीधा किया हुआ है। ठीक है जी, ई एन को एन ई कर दिया, आई टी आई को आई टी कर दिया, ओ एन को एन ओ कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या किया, पी को ओ ले लिया, ए टी को टी ए कर दिया, टी ई को ई टी कर दिया, आर एन को एन आर कर दिया। सिंपल था बिल्कुल। चलिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्टेन कोड फोज इज रिटन एज एफ पी टी जे आई, हाउ इज कल्प्रिट रिटन इन दैट कोड। कल्प्रिट को किस तरीके से आप कोड करोगे। ठीक है जी, फोज, अब देखिए, अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं। एफ को आपने क्या किया, एफ को क्या लिया हुआ है, एफ लिया हुआ है, पहला अक्षर इसका मतलब है सेम ही लिया हुआ है। ठीक है जी, पहला अक्षर सेम लिया हुआ है। ठीक है, मतलब 0, सॉरी, चलिए अब इसको बोल्ड करके आपको दिखाई देते हैं। एफ को एफ ही लिया हुआ है, मतलब 0 चेंज। जूम आउट करना ही होगा, 0 चेंज। ओ को क्या लिया हुआ है, ओ को लिया हुआ है पी, एल एम एन ओ पी, ओ के बाद पी होता है, इसका मतलब है एक अक्षर आगे लिया हुआ है, एक करेक्टर नेक्स्ट लिया हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद आर, आर को कैसे डिकोड किया हुआ है, आर को डिकोड किया हुआ है टी के तौर पर। आर के बाद क्या आता है, एस, एस के बाद टी। ठीक है जी, उसके बाद जी, जी को कैसे डिकोड किया हुआ है, जी,
जी के बाद क्या आता है, जी के बाद ई एफ जी, एच आई जे, एच आई जे, मतलब अब 3 अक्षर के बाद फिर ई, ई से क्या लिया हुआ है, ई से आई लिया हुआ है। ई के बाद क्या होता है, ई एफ, ई के बाद एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर इसका मतलब क्या है 4। अंडरस्टैंड कर रहे हो सारी की सारी कोडिंग को, अंडरस्टैंड कर रहे हो किस तरीके से हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हम डिकोड कर रहे हैं। पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब आगे आगे बढ़ते जाएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, ये डिकोड करने का तरीका, इनका तरीका था। ठीक है जी, हमने ट्रैक कर लिया इनको। चलिए फिर हम अपने क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट करते हैं। फिर चलिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, कल्प्रिट, CULPRIT। ठीक है जी, CULPRIT, कल्प्रिट। अब हमें क्या करना है, काउंटिंग सिंपल, 0, 1, 2, 3, 4, 5। सी के बाद सी सेम ही रहेगा। यू, अब क्या है, एक एक अक्षर छोड़ेंगे। यू के बाद क्या होता है बच्चों, यू के बाद होता है वी। ठीक है जी, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है जी, इस तरीके से छोड़ेंगे अक्षर छोड़ के। यू के बाद वी, अब एल, एल के 2 अक्षर बाद, एल के बाद एम एन। ठीक है जी, पी, अब 3, पी के बाद 3, पी के बाद क्यू आर एस, तो ये क्या हो जाएगा, एस। आर के बाद 4 अक्षर छोड़ने हैं, आर के बाद एस टी यू वी। ठीक है जी, और ये हमारा आई है, आई के बाद 5 अक्षर छोड़ने हैं, आई के बाद, आई के बाद 5 अक्षर, जे, जे के एल एम, सॉरी, आई है ना, आई के बाद जे के एल एम एन, ये हमारा एन आ जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद टी, टी के बाद 6 अक्षर छोड़ने हैं। ठीक है जी, टी के बाद 6 अक्षर छोड़ने हैं, टी है हमारा ये रहा, टी के बाद 6 अक्षर छोड़ने हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा। दैट इज द आंसर। सी बी एन, देखिए सी बी एन ये तो है ही नहीं, इसका मतलब ये क्रॉस हो गया। उसके बाद ये भी नहीं है, सी बी एन यही है, सी वी एन एस वी एन जेड, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, ये हमारा 5th क्वेश्चन भी हो गया, कैसे किस तरीके से डिकोड करेंगे हम। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए सर्टेन कोड, ट्रिपल, ट्रिपल को किस तरीके से डिकोड किया गया है, SQHOOKD। ठीक है, ट्रिपल को इस तरीके से डिकोड किया गया है। तो चलिए पेन चेंज कर लेते हैं पहले तो। TRIPPLE। ठीक है जी, टी को किस तरीके से डिकोड किया गया है, एस में। ठीक है जी, अब ये क्या हुआ, टी को किस में किया गया है, क्यू में, सॉरी एस में। ये क्या हो गया, पिछला, प्रीवियस, एक लिख देते हैं, एक प्रीवियस करेक्टर। ठीक है, आर को क्यू में, आर से क्यू कितना डिफरेंस है, ये भी एक पीछे है, ये भी एक प्रीवियस ही है। ठीक है, आई, आई को किस में कन्वर्ट किया है, एच में, ये भी एक पिछला ही है। आई से पिछला कौन सा होता है, एच, बिल्कुल ठीक है।
पी को और पी को ओ में, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ओ पी, एक प्रीवियस। एल से पहले कौन सा होता है, एल से पहले होता है हमारा जी के होता है, तो ये के में ही किया हुआ है, ठीक है। ई से पहले कौन सा होता है, डी। इसका मतलब क्या है, पूरे के पूरी इक्वेशन पे, क्वेश्चन पे डी कोडिंग का जो प्रिंसिपल है, रूल क्या है, वन अल्फाबेट प्रीवियस। एक पिछला अल्फाबेट हमने लिया हुआ है, ठीक है, एक पिछला अल्फाबेट हमने लिया हुआ है इसके तौर पर डी कोडिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हमारा जो मूल प्रश्न है, मेन क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या है, डिस्पोज, DISPOSE, इसको फटाफट करेंगे क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डी से पहले क्या था, सी। आई से पिछला कौन सा है, आई से पिछला है एच। एस से पिछला कौन सा है, एस से पिछला है हमारा आर। पी से प्रीवियस कौन सा है, ओ। ओ से प्रीवियस कौन सा है, एन। और एस से पिछला कौन सा है, आर। ई से प्रीवियस कौन सा है, डी। दैट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी। ये हमारा आंसर हो गया, CHRON, सी, ठीक है जी। कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो डी, 6 का आंसर डी है, बिल्कुल ठीक, नन ऑफ द अबव है, ठीक है जी। CHRONRD, ठीक है जी। जो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन दी हुई है तो ऑप्शन में ही होगा, ठीक है ना। तो कई बार वो जान के आपके पास ऐसा दे सकते हैं कि आपको डाउट हो जाए कि नहीं यार, बहुत कम केस में नन ऑफ द अबव होता है, तो जरूरी नहीं है, ठीक है जी। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अब आप, उम्मीद करता हूँ काफ़ी इंटेलिजेंट हो, मेरी उम्मीद के अकॉर्डिंग आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो मेरे, अच्छे से आप सभी तरीके की सिचुएशन को समझ जाते हो और अंडरस्टैंड कर जाते हो अच्छे से। चलिए, इफ इन ए सर्टेन कोड वुड इज रिटन एज BNTKC, मार्जिन को, इस बार दो दो चीज़ें दी हुई हैं कि भाई कहीं एक में गलती हो जाए तो दूसरे में डिकोडिंग का प्रोसेस रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो चलिए, कुड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, पेन चेंज कर लेते हैं पहले। COULD, सी को क्या लिया हुआ है, बी, ठीक है। तो क्या हुआ, सी से पिछला, ये प्रीवियस हो गया। ओ को क्या लिया हुआ है, NO, ये भी एक पिछला हो गया, ठीक है जी। यू का क्या लिया हुआ है, TSTU, ये भी पिछला ही हो गया, ठीक है जी। एल, एल का क्या लिया हुआ है, JKL, ये भी प्रीवियस ही हो गया। डी से पिछला क्या होता है, सी, तो इसका मतलब है ये भी बिल्कुल आसान है, इस क्वेश्चन में भी क्या लिया हुआ है, प्रीवियस करेक्टर लिया हुआ है, ठीक है जी, प्रीवियस करेक्टर लिया हुआ है। तो चलिए फिर हम अपने क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये भी आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ठीक था क्वेश्चन, और आप लोग इसको अच्छे से जानते हो इस क्वेश्चन की सिचुएशन को, इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन हमारा क्या है, मोल्डिंग, ठीक है जी, मोल्डिंग। इसका आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, एम से पिछला करेक्टर क्या होता है, एम से पिछला करेक्टर होता है हमारा एल, ठीक है जी। ओ से पिछला करेक्टर कौन सा होता है, एन। यू से पिछला करेक्टर कौन सा होता है, टी, ठीक है जी। एल, एल से पिछला कौन सा होता है, एल से पिछला होता है के, ठीक है जी। अब देखिए कई बार क्या होता है, आपको काफ़ी, अब देखिए
कुड भी दिया हुआ है, ठीक है, और मार्जिन भी दिया हुआ है। इनमें से काफ़ी अक्षर आपको क्या है, हो सकता है मोल्डिंग में से कुछ अक्षर आपको क्या है आंसर निकालने के लिए क्वेश्चन में से ही आंसर मिल जाए आपको। वो कैसे, वो मैं बता देता हूँ आपको। सपोज कीजिए जैसे मार्जिन था, मार्जिन में मार्जिन को डी कोड किया हुआ है किसमें, इसमें किया हुआ है, ठीक है। मार्जिन को डी कोड किया हुआ है LZQFHM में। समझते हो, इतना तो पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है सर। मार्जिन को इसमें कन्वर्ट किया हुआ है हमने। अब हुआ क्या, एम को किस में कन्वर्ट किया हुआ है, एल में, ठीक है। उसके बाद ओ दिया हुआ है, ओ बिल्कुल दिया हुआ है, कुड में दिया हुआ है। ओ को किस में डी कोड किया था, एन में, ओ को डी कोड किया एन में। यू को डी कोड किस में किया हुआ है, टी में, ठीक है। एल को डी कोड किया हुआ है किस में, के में, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद डी को किस में कोड किया हुआ है, डी कोड किया हुआ है सी में, ठीक है। सारा कुछ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आंसर आपके पास छुपा हुआ है। आई दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। आई को किस में डी कोड किया हुआ है, एच में। एन को किस में कन्वर्ट किया हुआ है, एम में। जी भी है, जी को डी कोड किया हुआ है किस में, एफ में। तो लीजिए, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सारा कुछ क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो ज़्यादातर आप क्या है क्वेश्चन में से ही आंसर ढूंढ सकते हो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन करे, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता कि आपको एबीसीडी सारी पेपर में लिखनी पड़ेगी। जितनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस है, आपको फटाफट मान लीजिए कि तो क्वेश्चन करना है, एबीसीडी लिखोगे। हाँ, ये होता है कि आपको श्योरिटी हो जाती है कि अगर 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं उस टाइप के, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं, फिर तो बड़ी अच्छी बहुत अच्छी बात है, बहुत मज़े वाली बात है कि आपका जो क्या है ज़्यादा नंबर आने के चांस बन गए, और अच्छा आसान ईजी टॉपिक से। टॉपिक देखिए, 1-2 को छोड़कर कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। देखिए हमने जितने भी टॉपिक करे, सभी टॉपिक में देखिए टाइम कितना आराम से जल्दी फटाफट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि हमारा बेसिक एंट्रेंस टेस्ट लेवल का एग्ज़ाम है, ये कोई यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम नहीं होने वाले। तो इंस्टीट्यूट भी समझती है हमने अपने बच्चों को कितना समय दिया है, तो उनको किस तरीके से क्वेश्चन हमें देने हैं, तो सब कुछ समझते हैं। अगर कोई टीचर आपको ओवर द लिमिट करवाता है, आप यूट्यूब पे देखते हो, कहीं पे देखते हो, आपको लगता है कि यार नहीं मेरे फ्रेंड में तो उन्होंने तो ये किया, इतना किया, इतने सारे क्वेश्चन करे, ये किया, तो हर टीचर की अपनी समझ होती है, उनका नज़रिया होता है सोचने का। मेरा नज़रिया ये है कि आपको इंस्टीट्यूट ने कितना समय दिया है, ठीक है, और ये आगे जाके हमारी कितनी काम आने वाली है, ठीक है, कि हमारी कितनी आगे जाके काम आने वाली है। ये चीज़ सिर्फ इतनी काम आने वाली है कि हमें एक हमारा माइंड शार्प करने के लिए पैटर्न सिलेबस लिया गया है। अदरवाइज इस सिलेबस का आगे हमारा कोई रोल नहीं है, एक्सेप्ट लीगल एप्टीट्यूड के, एक्सेप्ट लीगल एप्टीट्यूड के। ना हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन दिखेगी कभी ज़िंदगी में आपको, एग्जीक्यूटिव में, ना प्रोफेशनल में, ना ही आपको लॉजिकल रीजनिंग दिखनी है, ठीक है, ना ही इकोनॉमिक्स दिखनी है आपको आगे, बस ग्रामर इंग्लिश वैसे नहीं दिखनी। तो कुल मिला के क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ लीगल एप्टीट्यूड ही बचती है, ठीक है। तो चलिए आंसर हमारा क्या हुआ, LNTK C HMF, आंसर हुआ सी, 7 का आंसर सी, बिल्कुल ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने कंफर्म करने के लिए अपने साइड पे आंसर भी लिख रखे हैं कि आपको, ठीक है, समझाने में हम जब आंसर लास्ट में करें तो मैच भी हो जाए, कंपैरिजन करके मैच भी हो जाए कि आंसर हमारा बिल्कुल सही आया है, ठीक है जी। इक्वेशन देखिए मैच तो अपने आप ही कर गया आंसर, ना मैच करने वाली तो सिचुएशन होती नहीं, क्योंकि जब पैटर्न आपने रीड कर लिया ना, तो यार आंखें बंद करके आंसर आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ। आप आंसर जब आप पैटर्न को रीड कर गए ना, पैटर्न जब रीड हो गया आपके सामने ही है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्वेश्चन गलत हो जाए, आंसर गलत हो जाए, ठीक है ना। हाँ, अगर पैटर्न समझ ही नहीं आ रहा फिर तो बात ही अलग है, फिर तो कहानी अलग ही हो जाती है, ठीक है, वो तो सिचुएशन ही अलग होगी, फिर तो कुछ और ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए जी, बंदर और क्या आ गया, टाइगर आ गया जी, मंकी और टाइगर आ गया। चलो जी,
मोंकी को इन्होंने किस तरीके से कोड किया हुआ है, MONKEY। अब उम्मीद करता हूं अब M को किसमें डिकोड किया हुआ है, X में। ठीक है जी। और O को D में, N को G में, K को M में, E को N में, Y को L में, XDJMNL। ठीक है, ओके है जी। अब देखिए, देखने वाली बात ये है, M को किस में कन्वर्ट किया, X में। ठीक है, M से X का कितना डिस्टेंस है, M से X का डिस्टेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अल्फ़ाबेट आगे है, मतलब 11 प्लस है। ठीक है, O से D का, D कितने पे है, 4 पे है, और O कितने पे है, 15 पे। ठीक है, ये कितना है, -11। ठीक है, N और J और N से कितना डिस्टेंस है, J और N के बीच में J कितना है, 11 पे और 10 पे है, और N कितना है, 14 पे, -3 है, मतलब ये पैटर्न नहीं बन रहा। ठीक है जी, प्लस माइनस वाला तो बन नहीं रहा, प्लस माइनस वाला पैटर्न नहीं चल रहा यहाँ पर, ना ही प्रीवियस वाला है, ना ही नेक्स्ट वाला है, ना ही कुछ नंबर आगे, ना ही नंबर कुछ पीछे। इसका मतलब है कुछ और ही कहानी है। अब हमने एक, याद है आपको, एक क्वेश्चन किया था, एक टाइप का क्वेश्चन किया था, जिसमें क्या था, पहला अक्षर जो क्या था उसका प्रीवियस था, बाकी अक्षर क्या थे, दो दो के ग्रुप करके उल्टा था। तो देखते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ तो नहीं है, M और X में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, NO है तो ये भी नहीं बनता। ठीक है, तो इसमें एक और हो जाता है कि पूरी की पूरी इक्वेशन को उल्टा दिया जाए। ठीक है, मतलब रिवर्स कर दिया जाए। अब पूरी की पूरी इक्वेशन क्या है, ये है, इसको रिवर्स कर दिया जाए अगर, YEKNOM। ठीक है जी, यही है ना। इसको अगर हम ऐसे करके, इसको अगर हम ऐसे करके देखें तो यही हो रहा है ना, वाई आगे आ गया, ई आ गया, फिर के आ गया, फिर एन आ गया, फिर ओ आ गया, फिर एम आ गया। ठीक है, अब वाई से पिछला अक्षर कौन सा होता है, एक्स। ई से पिछला अक्षर कौन सा होता है, डी। सही चल रहा है अभी तक। ठीक है, के से पिछला अक्षर कौन सा होता है, जे। एन से पिछला अक्षर कौन सा होता है, एम। एन से पिछला अक्षर कौन सा होता है, एम। ओ से पिछला अक्षर कौन सा होता है, एन एन एल एम एन ओ, एन। एम से पिछला अक्षर एल, यही है। कैसी तरीके से डिकोड किया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, एक्स डी जे एम एन एल। सही पकड़े हैं, सही पकड़े हम। क्या किया उन्होंने, पहले रूल क्या किया, नंबर एक, पहले हमने क्या करना है, इक्वेशन को रिवर्स कर देना है, रिवर्स द इक्वेशन। रिवर्स द एंटायर इक्वेशन। फिर नंबर दो, वन प्रीवियस करेक्टर, वन प्रीवियस अल्फाबेट। ठीक है जी, वन प्रीवियस अल्फाबेट लेंगे हम, किसके साथ, वन प्रीवियस अल्फाबेट लेंगे किसके साथ, जो इक्वेशन हमारे पास है, अवेलेबल है। ठीक है,
तो चलिए अब हमारे पास क्या है, टाइगर। चलिए फिर टाइगर का आंसर निकालते हैं। टाइगर का उल्टा कर देंगे पहले हम, क्या होगा, R E G I T, ठीक है यही होगा, REGIT, बिल्कुल ठीक। अब रिस्क नहीं लेते, आर से पिछला अक्षर क्या होता है, आर से पिछला अक्षर क्या होता है, क्यू, ठीक है जी। ई से पिछला अक्षर कौन सा होता है, डी, वैसे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। और जी से पिछला क्या होता है, एफ। आई से पिछला अक्षर कौन सा होता है, नहीं पता। आई से पिछला अक्षर होता है एच, ठीक है जी। और टी से पिछला अक्षर कौन सा होता है, एस। तो लीजिए हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर है, क्यू डी एफ एच एस, क्यू डी एफ एच, क्यू डी एफ एच एस, ठीक है जी। तो आंसर इज ए। 8वें क्वेश्चन का हमारा आंसर है ए, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, ठीक है जी। मजेदार क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लीजिए इसके ऊपर, ठीक है जी। अब आपको 5 से 6 कैटेगरी के क्वेश्चन हम लोगों ने 5 कैटेगरी के कर लिए, प्रीवियस, नेक्स्ट, एक प्लस, एक प्रीवियस, एक नेक्स्ट, एक हमने क्या किया, पहला अक्षर रिवर्स वाला। फिर सारे के सारे, ये क्वेश्चन बिल्कुल था कि सारे के सारे अक्षर आपको रिवर्स करके दिखने हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस करेक्टर ले रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है जी। तो साथ साथ कॉपी करते जाइएगा, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विक्ट्री। विक्ट्री को किस तरीके से कोड किया गया है, विक्ट्री को कोड किया गया है, विक्ट्री को वी को कोड किया गया है वाई में, ठीक है जी। अब वी को कोड कन्वर्ट किया गया है, कोड किया गया है वाई में, और वी और वाई में देखा जाए तो कितने का फर्क है, 2 का, 2 प्लस में है, ठीक है जी। अब प्लस कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा लेंथ नहीं लिखते, प्रीवियस समझ, माइनस समझ लीजिए प्रीवियस, और प्लस में लिख लेना नेक्स्ट, ठीक है। वी से वी को वाई में कन्वर्ट किया है, ठीक है जी। सी प्लस है, सॉरी सी प्लस है, दो नहीं सी प्लस है, क्योंकि वी के बाद क्या है, वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है जी। आई को किस में डिकोड किया है इन्होंने, आई को डिकोड किया है एल में, ठीक है। आई को एल में डिकोड किया है। आई और एल में कितना डिस्टेंस है देखिए जरा, आई के बाद जे के एल, ठीक है जी, 3 का ही है, यहाँ पर भी 3 प्लस है, ठीक है जी। सी को किस में कन्वर्ट किया है, सी को एफ में, डी ई एफ, तो यहाँ पर भी प्लस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है। टी, टी किस में डी कोड हो रहा है, टी आपको देखने वाली बात है, टी किस में डी कोड हो रहा है, टी डी कोड हो रहा है डब्ल्यू में, ठीक है। टी किस में डी कोड हो रहा है, डब्ल्यू में, टी के बाद यू वी डब्ल्यू, मतलब यहाँ पर भी +3 है, ठीक है जी। ओ डी कोड किस में हो रहा है, ओ डी कोड हो रहा है आर में, ओ के बाद क्या होता है, ओ पी क्यू आर, मतलब यहाँ पर भी 3 है। आर, आर किस में है, आर यू में, और एस टी यू, तो यहाँ पर भी +3 है, इसका मतलब साफ पता लग रहा है कि सारा सारा 3 प्लस है, ठीक है जी। और वाई लास्ट रह गया, इसको भी कंफर्म कर ही लेते हैं, वाई जेड ए बी, तो बिल्कुल ठीक है, सारा का सारा क्या है, 3 करेक्टर नेक्स्ट वाले, नेक्स्ट 3 अल्फ़ाबेट, ठीक है जी। चलिए आंसर करते हैं अब। हमारा क्वेश्चन क्या है, सक्सेस। सक्सेस को किस तरीके से, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर है बच्चों।